हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरती फिटनेस मंत्रा। मेरा नाम आरती है, मैं वेलनेस कोच हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसको जानकर आप सब पता लगा सकते हैं कि आप मोटे हो या पतले हो या अंडरवेट हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BMI क्या होता है? BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। BMI की इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारा BMI इंडेक्स सही होना चाहिए और किस तरह से हम अपनी बॉडी मास इंडेक्स को मेज़र कर सकते हैं। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स ख़राब होता है तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट है, ये उसको नापने का तरीका है जिससे हम कहते हैं BMI। और BMI के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ये कितना होना चाहिए। अगर आपका BMI 18 से नीचे है तो इसका मतलब आप अंडरवेट हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हमारा BMI 18 से नीचे है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अंडरवेट हैं। अगर आप अंडरवेट हैं तो इससे आपको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। अगर अपनी हाइट के हिसाब से आप अपना BMI नहीं मेंटेन कर पा रहे तो ये बिगड़ सकता है। अगर आपका BMI 18 से 25 के बीच में है तो इसका मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपकी बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट है, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आइडियल जो BMI होता है वो 18 से 25 के बीच में ही होता है। अगर आपका BMI 18 से 25 के बीच में होगा तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका BMI 25 से 30 के बीच में आता है तो मतलब आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हो। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका BMI, आपको लगता है अगर आपका BMI 25 और 30 के बीच में आ रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत है, मतलब आप ओवरवेटेड की कैटेगरी में शामिल हो। और यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने BMI को मेंटेन करना और आइडियल करना। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तो आप अपने डेली रूटीन को देखें कि आप लोग क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किस क्वांटिटी में खा रहे हो। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि आपको अपने खाने में क्या चीज़ मिल पा रही है, क्या चीज़ सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो क्या आप अपनी डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं ले रहे, फैट तो नहीं ले रहे, तो ये आपको अपनी डाइट में देखना है। और अगर आप बिल्कुल भी कहते हैं ना वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे या कुछ भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे, तो आपको इस सिचुएशन में आपको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका जो BMI है वो आइडियल हो पाएगा। और 25 और 30 के बीच में जो आपका BMI निकलता है, इसमें आपको सावधानी ये रखनी है, आपको इसमें खासकर जंक फूड की तरफ नहीं जाना, उसको अवॉइड करना है। आपको नेचुरल फूड की तरफ जाना है, जैसे कि सलाद और हमारा फ्रूट्स। आप अपने खाने में चेक करें कि आपके खाने में कितना न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि प्रोटीन विटामिन है या नहीं है। तो आपको इसका खास ध्यान रखना है जब आपका BMI 25 से 30 की कैटेगरी में हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आपका BMI 30 और 35 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि आप ओबेस कैटेगरी फर्स्ट में आ चुके हो। तो आपको इस कैटेगरी में आते ही बहुत सारे हेल्थ इशू होने वाले हैं। आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको सावधानियाँ भी बहुत ज़्यादा बरतनी है। अगर आपका BMI इस कैटेगरी में आता है, जाने की 30 से 35 की कैटेगरी में, जाने कि आप ओबेस कैटेगरी फर्स्ट में आ चुके हो। और इस कैटेगरी में आपके हेल्थ रिस्क वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको इस कैटेगरी में अगर हो तो आपको चेक करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने खान पीन की आदतों को चेंज करना है, तब जाके आप इस ओबेस कैटेगरी फर्स्ट से बच पाओगे। और जो होने वाले हेल्थ इशू हैं इस कैटेगरी के दौरान, उनसे आप बच पाओगे। अब इस कैटेगरी में आपको अपनी हेल्दी डाइट पे फोकस करना है, सलाद वगैरह ज़्यादा लेना है और वाटर का भी इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको अवॉइड तला भुना जैसे फ्राइड चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है और हेल्दी डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि समझने की बात ये है यहाँ पर कि थोड़ी चिंता की, क्या बहुत चिंता की बात है कि जब आपका BMI 30 से 35 के बीच में आ रहा है, मतलब आप डेंजर के जोन में हो, आपको बहुत ज़्यादा सावधानी
करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आपका BMI 35 से 40 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत 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 ज़्यादा फैट रेशो है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है किसका, फैट का। और इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे हेल्थ इशू भी होने वाले हैं और होंगे भी, और ये कैटेगरी बहुत ही डेंजरस वाली कैटेगरी में आता है और आपको ये सावधानी रखनी है और आपको अपने BMI को चेक करना है कि आपका BMI कैसे ठीक हो सकता है और आप अपने अगर इस कैटेगरी में आ चुके हो तो आपको अपने BMI को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मेंटेन करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्राइटेरिया जो मैंने आपको BMI के बताए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो BMI है वो कंट्रोल रहे, मेंटेन रहे, तो आपको जल्द से जल्द अपना BMI चेकअप करवाना है। अगर आपको BMI नहीं निकालना आता है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कॉल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो। मैं आरती वेलनेस कोच आपकी ज़रूर मदद करूँगी आपका BMI निकालने में और उसको सही करने में, उसको मेंटेन करने में और आपका वेट लॉस कराने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस।